गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केसीएस इंस्टीट्यूशन। आज हम लाइट का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने लाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब सेकंड लेक्चर में लाइट का मेन फिनोमिना मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसमें लॉ पढ़ लिया था। आज हमको बात करनी है मिरर्स के बारे में। इसके बारे में बात करनी है मिरर के बारे में। आइएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं। आपके दो टाइप के मिरर होते हैं। एक तो स्फेरिकल मिरर होता है और एक प्लेन मिरर। एक तो स्फेरिकल मिरर होता है, दूसरा प्लेन मिरर होता है। दो चीजें सबसे पहले जानने वाली है। तो ये आपका है प्लेन मिरर, ये स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से कट करके हम दो टाइप के मिरर बनाते हैं। एक को कॉनकेव कहते हैं, एक को कॉन्वेक्स कहते हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये प्लेन मिरर हुआ, इसको हम कहेंगे प्लेन मिरर। जो भी मिरर आउटसाइड कोटिंग रहेगी उसको कॉनकेव मिरर, जिसमें इनसाइड कोटिंग रहेगी उसको कॉन्वेक्स मिरर। इस तरीके से दो मिरर, स्फेरिकल और प्लेन, और उसके पार्ट तीन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर, हम इस तरीके से इसको देखेंगे। हम आइएगा इसको देखते हैं अपने थोड़ा एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, प्लेन मिरर क्या है। सबसे पहला मिरर जो हमको दिख रहा है यहाँ पे देखिएगा, ये प्लेन मिरर है। ये प्लेन मिरर है। कोई भी प्लेन मिरर होता है, अब यहाँ समझिएगा प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज की बात, प्लेन मिरर के बारे में सारी बातें यहीं पे हम लोग करेंगे। और इमेज फॉर्मेशन के साथ, प्लेन मिरर, सबसे पहली चीज, ऐसा सरफेस जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, देखिएगा, एक नॉर्मल सरफेस जिसके वन साइड पे कोटिंग दिख रही होगी आपको, और एक साइड क्या होता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जहां पे आपकी इमेज बनती है। क्योंकि हम जैसा कि रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, यही मिरर्स के बारे में पढ़ना है। तो ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर की क्वालिटी क्या होती है, अगर हम बात करें, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। वैसे प्लेन मिरर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि इसका जो फोकस होता है वो इनफाइनाइट पे होता है। इसका फोकस क्या होता है? इनफाइनाइट पे। फोकस क्या होता है? जब भी सारी की सारी जो रेजेस आ रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो जिस पॉइंट पर कट करती हैं वो फोकस होता है। आफ्टर जिस पॉइंट पर कट करती है, सिंगल पॉइंट पर, वो फोकस होता है। आइए देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं तब बात करते हैं। ये हमारा देखिए, ये प्लेन मिरर है। यहां से थोड़ा सा ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिएगा। अब इमेज कहां बन रही है ये देखना है आपको। इमेज कहां बन रही है, इसको आइए थोड़ा सा इधर मूव कराते हैं। देखिए, ये इधर मूव कराते हैं, ये आइए थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये प्लेन मिरर है, ठीक ना। अब प्लेन मिरर में हमको इमेज फॉर्मेशन करना है। प्लेन मिरर से हमको इमेज फॉर्मेशन करना है। अब जब भी इमेज फॉर्मेशन हम करते हैं, यहां पर नॉर्मल देखिएगा, थोड़ा सा मूव कराएं इसको।
देखिए जितनी भी आफ्टर रिफ्लेक्शन रेजेस कहीं पे भी कट नहीं कर रही, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेजेस कहीं पर भी कट नहीं कर रही, जिसका मतलब इसका फोकस कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है। इसका फोकस कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है फोकस। जब भी रिफ्लेक्शन के बाद कट नहीं करेगी तो इसका मतलब फोकस कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है। यहाँ पे फोकस नहीं, फोकस इनफाइनाइट पे है। ठीक, और देखते हैं, आइएगा। अब इसी तरीके से इसका थोड़ा सा डायमीटर मैंने कम किया। अब आइए देखते हैं ये। अब आप यहाँ पे हर एक चीज को, जैसे ये आपको क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव हो गया, ये प्लेन मिरर हो गया, ये प्लेन मिरर हो गया। तो इस तरीके से हम प्लेन मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स को समझेंगे और इससे जितना भी आपका इमेज फॉर्मेशन है उसको समझना थोड़ा सा आसान रहेगा। हम इमेज फॉर्मेशन के थ्रू इसको देखते हुए चलते हैं। आइएगा, स्टार्ट करते हैं फिर से इसको। ये देखिए, ये प्लेन मिरर, यहां से देखिए ये प्लेन मिरर है। इमेज कहाँ बन रही है, ये सामने रखा हुआ है, इमेज यहाँ पे बन रही है, वर्चुअल बन रही है। कभी भी इस तरह डैशेस लाइन से अगर आपकी इमेज बनती है तो वो वर्चुअल इमेज होती है। कैसी इमेज होती है, वो वर्चुअल इमेज होती है, रियल नहीं होती, वर्चुअल इमेज ये है। यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका है और ये यहाँ पे वर्चुअल इमेज आपकी फॉर्म हुई। अब दूसरी चीज अगर आप ध्यान दीजिए तो इसका फोकस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखिए सारी की सारी लाइनें कहीं पे कट नहीं कर रही हैं, कहीं पे कट नहीं कर रही, तो इसको इनफाइनाइट कहते हैं। इनफाइनाइट को फोकस पॉइंट, इसका फोकस पॉइंट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है। किसका, प्लेन मिरर का। ठीक, प्लेन मिरर का फोकस पॉइंट इनफाइनाइट पे। और कभी भी प्लेन मिरर में अगर दो चीजें होती हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, दो चीजें। कभी भी मान लीजिए हमको ये हो कि इसे पेंसिल की साइज है, पेंसिल या किसी भी पर्सन की साइज है, किसी भी पर्सन की साइज कोई 6 फीट का आदमी है, 6 फीट का आदमी है, उसको मिरर में हमको देखना है, तो उसको देखने के लिए किस साइज का मिरर चाहिए, तो 3 फीट का चाहिए। मतलब हाइट ऑफ पर्सन, हाइट ऑफ पर्सन अपॉन 2 क्या आ जाएगा, मिरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिरर। मिरर की हाइट जब भी आपको निकालनी हो, किसी भी आदमी को पूरी तरीका से देखने के लिए किस हाइट का मिरर चाहिए, तो आपको इस तरीके से ये फॉर्मूला। और दूसरी चीज, एक और चीज प्लेन मिरर में, अगर कोई भी गाड़ी प्लेन मिरर की तरफ दौड़ रही है 30 किलोमीटर रफ्तार से, तो मिरर में हमको जस्ट 2 टाइम्स ऑन में आता है, क्योंकि दोनों तरफ से दिखेगा। यहां देखिए, हम दिखा रहे हैं, एक थोड़ा सा, ये देखो, जब इसको दूर ले जाएंगे तब देखो, ये दूर जा रहा है, देखो दूर जा रहा है ना। जितना ही मिरर को हम दूर ले जा रहे हैं, आपकी इमेज भी देखिए दूर जा रही है, और जितना नजदीक लाएंगे, जितना दूर ले जाएंगे उतना दूर जाएगा, जितना नजदीक ले आएंगे उतना नजदीक आएगा। इसलिए इसमें जो आपकी स्पीड दिखती है, वो स्पीड कैसी दिखती है, 2x वाली स्पीड दिखती है। कैसी, 2x की स्पीड दिखती है। किसमें, प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में 2x की स्पीड दिखती है। इस चीज को ध्यान रखिए। ये बात हो गई प्लेन मिरर की। अब हम बात करते हैं, पहले कॉनकेव करते हैं। कॉनकेव नॉर्मल पे है, पहले नॉर्मल। सबसे पहली चीज, कुछ चीजें समझ ली जाए कॉनकेव के बारे में। देखिएगा, ये कॉनकेव लेंस है, मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है।
कॉनकेव मिरर, और ये जो लाइन जा रही है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पॉइंट को हम कहते हैं आपका फोकस, ये क्या हो जाएगा, ये पोल कहलाता है। और यहाँ से ये आपका क्या है, फोकस है। क्या है ये, फोकस है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। इससे जस्ट दुगनी जो डिस्टेंस होती है वहां तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, देख रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है कि आपका फोकस का जस्ट दुगना होता है, ये फोकस का जस्ट दुगना होता है, ये होता है, ये प्लेन, ये आपका क्या है, पूरा कर्वेचर है, इसमें की पूरी इमेज फॉर्म होती है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ठीक। ये आपका क्या है, कॉनकेव। सेम यही चीज देखिए कॉन्वेक्स, यही चीज देखिए कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स में अब सेम चीज, वही चीज आप देख सकते हैं, बस इमेज का थोड़ा सा वो बदल जाता है। अब यहाँ पे देखिए फोकस इधर आ गया, क्योंकि जिधर कर्व बनेगा पूरा जो सर्कल बनेगा वो उसी हिसाब से बनेगा ना। तो यहाँ पे क्या है, फोकस इधर आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जब शिफ्ट हो जाएगा तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स जानते हैं। अब इसके बाद आइए हम क्या देखते हैं। अब सबसे पहली चीज हमको आइए इमेज फॉर्मेशन देखना है, इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन तो हम पहले उस इसलिए दिखा दे रहे हैं, फिर वहां पॉइंट वाइज पॉइंट चलेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात देखो, ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, फोकस पे आने दीजिए। ऑब्जेक्ट फोकस पे है, कभी भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इनफाइनाइट पे बनती है। अभी हम इसको रिटर्न में भी बताएंगे। जैसे अगर आइए हम इसको रिटर्न में देखें, ऑब्जेक्ट देखो, थोड़ा सा यहां देखो फिर उस पे आते हैं। ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट फोकस से आगे जाएगा तब देखो वर्चुअल इमेज। पहली चीज हमने क्या सीखी, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इनफाइनाइट पे। अब ऑब्जेक्ट फोकस के बाद आ रहा है, देख रहे हैं, इमेज क्या है, पहली बात तो बिग साइज है, बिग साइज है, इरेक्ट है, मतलब दूसरी तरफ ही है, और दूसरी चीज में क्या, वर्चुअल है। क्या है, वर्चुअल है। दो चीजें आपने सीखी। तीसरी आई है फोकस, और यहाँ जस्ट दुगना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों के बीच जब भी रहेगा देखिए, जब भी आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने ज़्यादा नज़दीक बना लिया है, थोड़ा सा इसको दूर करते हैं, यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस होनी चाहिए। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बन रही है भाई, बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी या बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से ऊपर। और थोड़ी दूर और इसको हम ले चले, आइए ना, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो इमेज भी सेम साइज की बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, ठीक। इसी तरीके से बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर उधर जाएंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके बीच में,
फोकस के बीच में बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। ये इस तरीके से देखिए आपको पूरा इमेज फॉर्मेशन दिख रहा है। और इसको हम अगर इनफाइनाइट पे लेके चले जाएं, आइएगा इनफाइनाइट पे लेके चले जाएं, जितना दूर लेके जाना है देखिए फोकस कितना नजदीक आते जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक। और पूरी तरीके से वो हो जाएगा, फोकस पे बन जाएगा, ऐसे दूर नहीं जाएगा। अगर इनफाइनाइट पे होगा तो फोकस पे इमेज बनती है, इनफाइनाइट में होता है ना फोकस पे इमेज बनती है। यही 6 इमेज फॉर्मेशन इसके। आइएगा यही इसी तरह इसकी भी बात कर लेते हैं। अब इसकी बात कर लेंगे तो कल हम इस पे जो हमारा राइटिंग मटेरियल है उस पे कर पाएंगे, हम डायरेक्ट कर पाएंगे, हम उस पे डायरेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको दिख रहा हो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये पूरे प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रहे, पहली बात तो वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी बनती है? वर्चुअल, और छोटी बनती है। एक ये हो जाएगा, और दूसरा इनफाइनाइट पे बनेगा, फोकस पे भी देखो जितना दूर जा रहा है उतना फोकस को पास पहुंचेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू कैसे दिख रहा है, बहुत ढेर सारी इमेज बन जाए तब देखिए, बहुत ढेर सारी रेजेस के थ्रू, क्योंकि एक रेस तो आती नहीं ना, रेस तो और ढेर सारी होती हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पर है तब ये देखिए नॉर्मल। आई थिंक जो समझ में आ रहा हो क्या कह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम इसके पहले ये बात करेंगे कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन की पूरी बात करेंगे, पूरा इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ से जाने पे कैसे। देखो जब थोड़ा सा आपने प्रैक्टिकल कर लिया, थोड़ा सा चीज़ों के बारे में आप जान गए, और तब हमें बताऊंगा चीज़ें बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं कल। थैंक यू।